दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मुकेश तिवारी। और आज मेरे चैनल पे कुछ नया होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, जो कि फिजिशियन एमडी हैं और इससे पहले स्वामी दयानंद अस्पताल नई दिल्ली में अपना सेवा दे रहे थे और अभी गोपालगंज में अपना सेवा दे रहे हैं। तो उनके साथ आज हम बात करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर हम लोग का बीपी लो क्यों होता है, उसका लक्षण क्या होता है और उसे कैसे पहचाना जाए कि हमारा लो बीपी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो क्लिनिक में और उनका बीपी लो रहता है, तो दांत निकालने में भी प्रॉब्लम होता है या बहुत सारे तरह का उनको और भी आगे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मुकेश सर से कि आखिर हमारा बीपी लो होता क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, कंसल्टेंट फिजिशियन। दोस्तों, आप सभी का 2 मिनट हेल्थ फर्स्ट जो स्वास्थ्य की दिशा में एक नई पहल है, उसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लो बीपी यानी हाइपोटेंशन, जो आज की दौर की एक गंभीर समस्या है, जो आपके आस पास पड़ोस या आपके संबंधी अक्सर आपको बताते होंगे कि हमारा बीपी कम हो गया है। और अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा कि बीपी कम की वजह से हम दुकान में गए और छेने की मिठाई यानी स्पॉन्ज खाए और साथ में नजदीकी के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे जाकर पानी चढ़वा दिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लो बीपी का कारण क्या है, लक्षण उसका क्या है और उसको पहचानेंगे कैसे और उसका समाधान यानी इलाज क्या है। दोस्तों, नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 होता है, मतलब कि ऊपर का 120 जिसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे का 80 जिसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। दोस्तों, 120/80 से नीचे यानी 110/70, 100/60 या 90/60 तक बीपी का जो रेंज होता है, इसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। दोस्तों, अगर बीपी 90/60 से नीचे आए और उसके लक्षण आपको दिखने लगे, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका बीपी लो है। दोस्तों, बीपी लो होने के लक्षण जो हो सकते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है सर में दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट महसूस होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, छाती में दर्द होना, पसीने आना और साथ में पेट में भी दर्द हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों में ये देखने को मिलता है और उनका कंप्लेन भी होता है कि डॉक्टर साहब अचानक से बेड से उठ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ जा रहे हैं। दोस्तों, ये अक्सर होता है जिसे हम लोग हाइपोटेंसिव सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसे पोस्टीरियर हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके मुख्य कारण क्या है, किस वजह से होता है, तो आम जीवन में प्रेगनेंसी, इसमें भी लो बीपी होता है। हम लोग लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं या हम लोग अच्छी तरह से खाना या पानी नहीं लेते हैं, साथ में अगर लूज मोशन, डायरिया या किसी भी तरह से नाक से या कफ के या मुंह के रास्ते या पैखाने में किसी भी तरह से अगर ब्लड आता है, तो वो भी लक्षण होते हैं, वो भी कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका बीपी कम हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, जैसे हार्ट की दवाइयाँ, जिसे हम लोग नाइट्रेट्स के नाम से जानते हैं, और बीपी की दवाइयाँ जिसे हम लोग CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से जानते हैं। इनका काम ही होता है कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा करना, डायलेट करना, और उस डायलेट करने की स्थिति में कुछ लोगों में बीपी कम होने का चांस रहता है।
साथ में कुछ दवाइयाँ जो शरीर में सूजन होने पे लिया जाता है, जिसको हम लोग डायबिटिक्स के नाम से जानते हैं, उससे भी लो बीपी होने का समस्या होता है। दोस्तों, अगर आपकी बीपी अचानक से कम हो जाती है, पहले से आपको कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है, जैसे में दिमाग की कोई बीमारी जिसे ऑटोनोमिक नर्वस रिलेटेड इश्यूज बोलते हैं, साथ में हार्ट की बीमारी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, साथ में कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन, उसमें भी लो बीपी होने का खतरा रहता है। साथ में अगर किसी भी तरह से किडनी की बीमारी, अगर क्रोनिक किडनी डिजीज हो, उसमें भी बीपी कम होने का खतरा रहता है। साथ में अगर आपको कोई पेट की समस्या है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिससे पेट में, आंतों में खून भर जाता है, उसमें भी लो बीपी होने का चांस होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सोचने और समझने वाली जो बात है वो है कि किसी भी कंडीशन में अगर शॉक की स्थिति बनती है, शॉक में एक हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, मतलब कि किसी भी तरह से शरीर में जो 5 लीटर ब्लड होता है, वो ब्लड अगर 20% कम हो जाए, यानी 1 लीटर कम हो जाए, किसी भी कारण से, कारण ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि किसी भी सोर्स से अगर ब्लीडिंग होता हो तो वो भी एक कारण है लो बीपी का। साथ में हाइपोटेंशन के सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण ये भी होता है कि कुछ लोगों में नर्वसनेस की स्थिति बन जाती है, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो वो कंडीशन जो होता है वो सीवियर कंडीशन होता है, जिसमें ये चीज देखने को मिलता है। बट दोस्तों, इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, घर में जो नमक होता है उसको पानी में मिला के, या नींबू घर में है उसमें नींबू निचोड़ के हम लोग शिकंजी जैसा रस बना लेंगे और उसको हम लोग लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का ब्लड लॉस है तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि ब्लड चढ़वाने की जरूरत होगी। अगर आपको लूज मोशन, डायरिया की वजह से अधिक बॉडी से, शरीर से पानी की कमी हुई है, तो उस कंडीशन में आपको फ्लूइड यानी पानी चढ़ाना जिसको बोलते हैं वो देना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ अंडरलाइंग बेसलाइन कॉज जो है उनको भी फाइंड आउट करना काफी आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हम लोग इतना बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन के बारे में, और फिर हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। नमस्कार दोस्तों।